नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ इसरो LPSC इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 23 फरवरी 2020 का पेपर, जिसका मैं फुल सॉल्यूशन कराऊंगा। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ये टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पेपर है। मैं डियर पाल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो मैं पहला क्वेश्चन हल कराता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है मैथमेटिक्स का। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, प्रतिरूपण चिकनी मिट्टी से बना है। एक बच्चा उस मिट्टी को 6 सेंटीमीटर आधारी त्रिज्या शंकु का आकार देता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर करना है। तो गोले का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र से हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें 3 से 3 काट देंगे, पाई से पाई कट गया और दोनों का त्रिज्या बराबर है तो 2r से r कट गया। अब हमारे पास बचा 4r बराबर h के। तो मान रख देते हैं 4 गुणे r का मान है 6 सेंटीमीटर, तो बराबर आ गया 24। तो इसका विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक सीढ़ी को कुछ इस तरह दीवार से लगाया जाता है कि उसका निचला भाग दीवार से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है। उसका ऊपरी भाग जमीन से 4 सेंटीमीटर एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 है आधार और लंब है 4। इसका कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण मान लेते हैं के। तो के बराबर हो जाएगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर यानी यल स्क्वायर। मान रखेंगे के बराबर आ जाएगा, बेस का मान है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हल करेंगे, ये आ जाएगा रूट के अंदर 25। इसका रूट लेंगे तो के का मान आ जाएगा 5। तो इसका विकल्प नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसके वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए देखते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 के। तो इसके गुणनखंड करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0 के। आगे हल करेंगे x माइनस 4 एक कोष्ठ में, x माइनस 2 एक कोष्ठ में बराबर 0। तो x के मान आ जाएंगे 4 और 2। तो इसका विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कोण यक्ष पता लगाइए।
तो यक्ष की वैल्यू ज्ञात करना है। इसके लिए किसी त्रिभुज का बाहरी कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। तो 110 बराबर हो जाएगा 50 प्लस यक्ष, तो यक्ष बराबर आ जाएगा 60। तो इसका विकल्प नंबर सी सही है। इसका विकल्प नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसकी परिधि कितनी होगी? तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो बराबर आयत का क्षेत्रफल ए। तो सबका मान रख देंगे, तो 500 आ जाएगा बराबर 25 गुणे एल, तो 25 दूनी 50 है, यानी एल बराबर आ गया 20। आयत की परिधि बराबर होता है 2l प्लस बी। मान रखेंगे 2 का 2, यल का मान है 25 और बी का मान है 20, बराबर आ जाएगा 2 गुणे 45। तो हल करके तो ये आ जाएगा टोटल 90। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों का परसेंटेज 60% है, तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले देख रहे हैं कि मान लेते हैं कक्षा में यक्ष बच्चे हैं, जिसमें कि 60% लड़कियां हैं। अब वो कितनी है? 18 के। 60% बराबर 18 के। 0 से 0 काटेंगे, 36 का 18, तो यक्ष बराबर आ जाएगा 30। तो इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही है। तो कुल कितना है? 30। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के क्वेश्चन आए। अभी तक तो मैथमेटिक्स के चल रहे थे, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है। तो सबसे पहले देख, एक चालक का प्रतिरोध R बराबर होता है रो L बाई ए। तो इसमें कह रहा है R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है L के, और R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/A के क्षेत्रफल के। तो इसका विकल्प नंबर सी सही है। उसकी लंबाई के सीधा समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी क्वेश्चन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, जब 1 एम्पियर के विद्युत प्रवाह को 10 ओम के रेजिस्टेंस में से 5 मिनट तक गुजारा जाता है, तो इस प्रकार से प्रतिरोधक के किसी भी भाग में प्रवाहित आवेश, कुल आवेश कितना Q बराबर होता है I/T। तो सबका मान रख देंगे। I का मान 1 है, T का मान है 5, और इसको सेकंड में गए तो 60 का और गुणा कर देते हैं, ये हो जाता है 300। तो इसमें 300 कूलाम
यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R1 पर विद्युत छितराव 20 वाट है। R2 पर वोल्टेज गिरावट 4 वोल्ट है। यदि R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 3 ओम, तो R1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम तीन प्रतिरोध ले लेते हैं। तीन प्रतिरोध में ये R1 हो गया, ये R2 हो गए, ये R3 हो गए। इधर तो ये 20 वाट है, इसमें 2 ओम का दिया है और 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट, और ये 3 ओम है। सीरीज में धारा सेम चलती है, तो हम लगाएंगे V बराबर आई आर। तो इसमें I का मान आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा 4/2, 2 से काट देंगे यानी 2 एम्पियर। I बराबर 2 एम्पियर। तब R1 का मान निकालना है, तो R1 का मान होता है, वाट में शक्ति दिया है तो P बराबर हो जाएगा I² R। तो P का मान 20 है, I का मान है 2 का स्क्वायर कर देंगे, R आ जाएगा। तो R बराबर आ जाएगा 20/4 यानी 5 ओम। तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3 रेजिस्टेंस, 2 पैरेलल, एक तो R का मान, इनका टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है 10 के, और ये दोनों तो R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। समांतर में इस प्रकार हो जाएगा 1/R बराबर, तो R का मान आ जाएगा 4। तो R इक्विवेलेंट 10 है, तो 10 बराबर हो जाएगा 4 प्लस R, तो R बराबर आ जाएगा 6। तो विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किरचॉफ वोल्टेज नियम के अनुसार वोल्टेज गिरावट का बीजगणितीय योग तथा किसी संवृत्त पास नेटवर्क में EMF होता है, तो ये होता है हमेशा 0। विकल्प नंबर बी सही है, हमेशा 0 होता है। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। अगर जो किरचॉफ करंट लॉ होता तो उसमें किसी पॉइंट पर आने वाली धाराएं इक्वल जाने वाली धाराएं हो जाता, तो करंट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है C1 बराबर C2 बराबर C3F है। नीचे दिए गए समतुल्य विद्युत धारिता क्या होगा, तो C बराबर होता है, समांतर में होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सबके मान रख देंगे। C बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 9। नीचे दिए गए परिपथ के लिए स्रोत वोल्टेज E बराबर 20 वोल्ट तथा प्रतिरोध 10 के डायोड एक सिलिकॉन का बना है। संचारित विद्युत धारा का परिकलन कीजिए। तो इसके लिए सिलिकॉन के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। तो इसमें लगाएंगे V बराबर IR। I का मान निकालना, I बराबर V/R।
तो I बराबर आ जाएगा, V का मान है 20 माइनस सिलिकॉन डायोड 0.7 बटे 10 के। तो इसमें आ जाएगा 19.3 बटे 10 के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.93 10 की पावर माइनस 3 के को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर, तो ये आ जाएगा मिली में, तो 1.93 मिली एम्पियर आ जाएगा। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शॉटकी डायोड में सेमीकंडक्टर टू मेटल जंक्शन होता है, अर्धचालक से धातु जंक्शन पे होता है। आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अल्फा का मान ज्ञात, बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा बराबर दे रखा है, तो सबसे पहले अल्फा बराबर होता है, बीटा बराबर होता है अल्फा 1 माइनस अल्फा, सबका मान रखेंगे तो बीटा बराबर आ जाएगा 0.99 1 माइनस 0.99, तो बीटा बराबर आ जाएगा 0.99 बटे 0.01, तो बीटा का मान आ जाएगा 99, तो यानी इसका विकल्प नंबर तो बीटा बराबर आ जाएगा 99, तो विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में एक पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए प्रयुक्त एंडियम और आर्सेनिक का प्रयोग करते हैं। टेट्रावैलेंट और एन के लिए पेंटावैलेंट, पी के लिए टेट्रावैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है एक प्रेरक की प्रेरक प्रतिघात्मक द्वारा दी जाती है, तो ये इंडक्टेंस के लिए होता है एक्सएल बराबर होता है 2 पाई FL, और एक्सी के लिए होता है 1/2 पाई FC, तो इसलिए ये है एक्सएल के लिए विकल्प नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कैपेसिटर की ऊर्जा तो कितना होता है, ई बराबर होता है हाफ CV², और यल के लिए होता है, ये कैपेसिटर ये यल के लिए तो हाफ LI², तो ये इसमें दिया है सी के लिए हाफ CV², तो इसका विकल्प नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक माध्यम में रखे दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल क्या होता है, F बराबर होता है M1 M2 बटे D², तो F डायरेक्ट
इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d²। तो इसका विकल्प नंबर डी सही है। बीज की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर अब पढ़ेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक चुंबकीय सामग्री की क्षण को H/m की शक्ति के समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। क्षण में बी टेस्ला की चुंबकीय फ्लक्स संघनता पैदा होती है। क्षण की निरपेक्ष पारगम्यता है। तो इसके लिए हम फार्मूला होता है परमेबिलिटी बराबर होता है B/H। तो इसका सही है सी नंबर। ट्रांसफार्मर हमेशा केवीए में नापे जाते हैं। ट्रांसफार्मर रेटिंग द्वारा दर्शाई जाए। ट्रांसफार्मर रेटिंग स्पेसिफिक केवीए में दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्म पर 200 लपेट तथा सेकेंडरी टर्म पर 20 लपेट हैं। प्राइमरी पर 500 वोल्ट एसी सप्लाई से जुड़ा है। सेकेंडरी पर वोल्टेज ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है N1 N2 बराबर V1 V2 बराबर I2 I1। तो हमें केवल वोल्टेज और टर्म्स का रेशियो तो ये फार्मूला का यूज करके निकालेंगे। तो इन सब का मान रख देते हैं। N1 बराबर प्राइमरी टर्म्स है, N2 बराबर सेकेंडरी टर्म्स, V1 बराबर प्राइमरी वोल्टेज, V2 बराबर सेकेंडरी वोल्टेज, I2 बराबर सेकेंडरी करंट, I1 बराबर प्राइमरी करंट। तो रख देते हैं। N1 का मान 200 है, N2 का मान 20 है, बराबर ये V1 का मान 500 है और V2 का मान निकालना है। तो एक 0 से एक 0 कट गया, 2 से 1 कट गया, ये 0 से ये कट गया। तो V2 बराबर आ गया 50। तो इसका सही है विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 0.2H तथा 0.3H की स्वयं प्रेरकता की दो कुंडलियां श्रेणी में इस तरह जुड़ी हैं कि उनका MF 0.1H म्यूचुअल प्रेरकता गुणांक के योगात्मक तथा अनुप्रस्थ काट हैं। परिपथ की प्रेरकता क्या है? तो इसके लिए फार्मूला होता है L बराबर L1 प्लस L2 प्लस -2M। तो इसमें मान रख देंगे प्लस, तो योगात्मक कर रहा है तो बीच में होगा। तो L1 प्लस L2 प्लस 2M सबके मान रखेंगे। सबके मान रखने से आ जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.2 गुणे 0.1 बराबर आ जाएगा 0.7 H हेनरी में। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। घूर्णन करती मशीनों के कोड न्यूनतम मोटाई के लेमिनेशन से बनी है। मुख्यतः किसकी छत को कम करने के लिए किया जाता है? द कोर ऑफ रेटिंग
machine are made of the lamination a very minimum thickness to mainly reduce which of the following losses। तो ये करते हम एडी लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, यानी विकल्प नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है बाह्य अनुप्रयुक्त फील्ड की अनुपस्थिति में एक पदार्थ के चुंबकीय मोमेंट समान दिशा तथा समान परिमाण में है, एक गुणों के कारण क्रमित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे लौ चुंबकीयता कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं, इसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो बाइनरी को डेसी में चेंज करने के लिए 1 2 4 8 16 32 इन पे मान रख देंगे। तो 32 गुणे 1 प्लस 16 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 8 प्लस 4 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 1 बराबर आ जाएगा 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 45 के। तो इसका सही है क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में दो संख्याओं को जोड़ना है, बाइनरी संख्याओं को जोड़ देते हैं। ये आएगा 1 1 1 1 का 0, हासिल 1 लगा, 1 ऊपर पहुंचा तो ये हो गए 3, तो 1 फिर 1 हासिल आ गया, ये आ जाएगा। तो ये सही है विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे। ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट दिया है, इसमें सबके मान दे रखे हैं। तो इसमें पहले हल करते हैं। पहले में दे ए बराबर 0, दूसरे में 1 और 1। तो एंड गेट है, एंड गेट में 0 1 का 0 होता है और वो आर गेट में 1 1 का 1 होता है। 0 का नॉट गेट में परिवर्तित तो 1 में आ जाएगा। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 आर गेट, फिर इसके बाद नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो पहले आएगा इसका 0, दोबारा मान रखेंगे इसका, तीनों का 1 1 है तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, फिर 1 का उल्टा 0 और फिर 1 0 का 1 आ जाएगा, फिर 1 का उल्टा 0, तो दोनों वैल्यू आ जाएंगी 0, 0, यानी विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्न में से कौन सा मानक नॉर गेट का सूचांक है? नॉट गेट का सूचांक, तो नॉट में होगा आर प्लस नॉट। तो सबसे पहले आर बना लिए, उसके आगे नॉट लगा दिया। अब ये मिल रहा है क्वेश्चन आंसर नंबर बी से। इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्लॉक सिग्नल के राइजिंग एज द्वारा ट्रिगर किए गए जेके फ्लिप फ्लॉप में क्यू आउटपुट क्या है जब एक ट्रिगर किया जाता है जे बराबर 1 और के बराबर 0। तो सबसे पहले हम जे के फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल देखते हैं। जे के क्यू n+1, तो सबके मान रख देंगे। पहले 0 0, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 1। इसमें आएगा प्रीवियस वैल्यू, इसमें आएगा 1 0 का 0, 0 1 का 0, फिर आएगा 1 और फिर आएगा टॉगल कंडीशन। तो इसमें दिया है ये वाला, इसमें आ रहा है 1, तो इसलिए इसका विकल्प नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक ट्रुथ टेबल दिए गए नॉर गेट की, तो नॉर गेट की हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। नॉर गेट में 2 इनपुट होते हैं, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। तो नॉर गेट होगा a प्लस बी का बार, तो 1 1 का हो जाएगा, 0 0 को 1 हो जाएगा और 1 0 का 0, 1 0 का 0 1 का 0, 1 1 का 0, यानी ये जैसे मैच कर जाएगा। ये विकल्प नंबर डी सही है, इसका विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है निम्न में से कौन सा ब्रिज रेक्टिफायर का सही परिपथ है। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही परिपथ है, तो ये सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में संयोजन संधारित्र का कार्य क्या होता है। कपलिंग कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है। कपलिंग कैपेसिटर का उद्देश्य ये होता है कि एक स्टेज डीसी बाइसिंग को बनाए रखना, मतलब उस पर डीसी बाइसिंग न डिस्टर्ब हो, तो इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही है। डीसी बायस में हस्तक्षेप को दूर करना, टू अवॉइड द इंटरफेस ऑफ डीसी बायस, डीसी बाइसिंग के हस्तक्षेप को दूर करना। नेक्स्ट देखेंगे, एक आदर्श एम्पलीफायर दिया है। एक आदर्श एम्पलीफायर का आर इन होता है, रेजिस्टेंस इनपुट होता है इनफिनिट है, और आउटपुट होता है जीरो। तो जिसमें मैच करेगा वही सही है। तो इनफिनिट इनपुट एंड जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर सी सही है, इसका विकल्प नंबर सी सही है। हम नेक्स्ट देखेंगे, साठ किलो हर्ट्ज के केंद्र आवृत्ति के बैंड फिल्टर में क्यू फैक्टर का हिसाब लगाइए। निम्न तथा ऊपर 3 dB कट ऑफ आवृत्ति है, क्रमशः 47 के और 77 के फ्रिक्वेंसी दे। तो इसका क्यू बराबर होता है एफ सेंटर बटे F1 माइनस F2। तो मान रख देते हैं, मान रखेंगे क्यू बराबर सेंटर पर 60 के बटे 77 माइनस 47 किलो हर्ट्ज के सिक्के कट गया, यह आया 60 बटे 30, 0 से 0 3 दूनी 6, यानी 2। विकल्प नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से नियंत्रित डीसी पावर सप्लाई का भाग नहीं है। नियंत्रित डीसी पावर सप्लाई में
रेक्टिफायर होता है, फिल्टर लगाएंगे, रेगुलेटर लगा के रेगुलेट करेंगे, उसमें ऑक्सीलेटर नहीं हो, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आरसी संधारित्र में दोलन की समय सीमा सही समीकरण चुनिए। तो आरसी के लिए होता है फ्रीक्वेंसी, तो एफ बराबर होता है 1/2 पाई आरसी। तो इसको हल करेंगे और एफ टी बराबर होता है 1/एफ के, तो हमें निकालना है टी बराबर आ जाएगा 2 पाई आरसी। तो इसका विकल्प नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नीचे दिए गए परिपथ का स्थिर समय क्या है? व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट? टाउ बराबर होता है आरसी कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए टाउ बराबर होता है एल आर, इंडक्टर के लिए एल आर। तो इसलिए हमें आरसी दिया है, तो आरसी का निकालेंगे। मान रख देते हैं आरसी का, आर का मान है 2 के गुणे 0.525 माइक्रो 10⁻⁻6 के से 3 चला गया तो 10⁻3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टाउ बराबर 2 गुणे 2 0.5 10⁻⁻3। इसको और हल करेंगे। इसको और हल करने से आ जाएगा 500 मिली सेकेंड। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दिए गए प्रवर्धक परिपथ में 60 के लाभिक पाने के लिए R1 R2 का मान क्या होना चाहिए? तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है 1 + R2/R1। सबके मान रख देंगे। गेन तो इसको 60 दे रखा है, 1 की जगह 1 आ गया। R1 R2 के मान ज्ञात करना है। वन प्लस R2/R1। तो एक उधर चला जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा कितना? R1 बराबर 1 और R2 बराबर 59, यानी विकल्प नंबर डी सही करेंगे। विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्किट को पहचानना है। नीचे दिए गए सिंबल को पहचानिए। तो पहला सिंबल SCR का है, ये SCR है। दूसरा ट्रायक है, तो इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। आई होप बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। इलेक्ट्रोमैकेनिक अड्डा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।